नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबरों मुख्य समाचार के बारे में। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों में बहुत कुछ बताया जाता है, क्या सब हकीकत होता है? सभी के जहन में सवाल होता है, उसी का कटाक्ष मैं करूँगा। पूरी जानकारी सही और सटीक दूंगा, आपको सोचने पर मजबूर करूँगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली खबर है, पहले 5 सिलेंडर ले आओ तब करेंगे भर्ती। कोविड अस्पताल में फ़ोन करने पर युवक को मिला जवाब। आपको मालूम होगा कि योगी जी के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। योगी जी का कहना कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। तो आखिरकार आज के समाचार पत्रों में जो कुछ छपा हुआ है, क्या वह गलत है? समाचार पत्र में लिखा हुआ है, हेलो, मेरी माँ की ऑक्सीजन कम आ रही है, हालात ख़राब हैं, मुझे एडमिट करने के लिए बेड चाहिए। फ़ोन पर जवाब मिला, बेड तो मिल जाएगा, लेकिन मरीज के साथ 5 सिलेंडर लेकर आने पड़ेंगे, तभी भर्ती करेंगे। ये हाल है शहर में कोविड अस्पतालों का। तो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि आज के अमर उजाला समाचार पत्र में छपा हुआ है। आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की स्थिति सही नहीं लग रही है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या सरकार की मनमानी हर जगह चलेगी? सरकार जो कहेगी क्या वही सही है? सरकार का कहना है कि मेरा कायदा वरना कोई कायदा नहीं। क्या यह रवैया सही है? इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दिया है, मेरा कायदा वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़े सरकार। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की कोरोना कार्य योजना खारिज की, न्यायिक अधिकारी देंगे आदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट। सरकार की नीयत पर शक नहीं, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है, लेकिन योजना को अमल में लाएं। आज़ादी के 7 दशक बाद जब इतने बड़े बड़े उद्योग लग चुके हैं, हम आज भी अपने नागरिकों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। यह बहुत बड़ी शर्म की बात है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की नाकामी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश कार्य योजना को खारिज कर दिया। सरकार से 3 मई को सुबह 11 बजे अगली सुनवाई पर नई और लागू होने लायक योजना पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार को 12 बिंदुओं में वे कदम उठाने के निर्देश दिए हैं जिनसे महामारी की रोकथाम में मदद मिल सकती है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि 2 दिन का लॉकडाउन नाकाफ़ी है। मतलब जो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, शनिवार व रविवार, वह नाकाफ़ी है और ज़्यादा लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि कोरोना की स्थिति बद से बदतर उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कोरोना के केस ना के बराबर आ रहे हैं। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार की बातों में दम है? उत्तर प्रदेश सरकार सही बोल रही है या हाईकोर्ट? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, साथ ही कई अन्य पाबंदियां भी लागू की हैं। हालांकि नए मामले को देखते हुए यह निरर्थक ही लग रहा है, ये उपाय नाकामी प्रतीत हो रहा है। यानी कि हाईकोर्ट इससे खुश नहीं कि 2 दिन का लॉकडाउन है। हाईकोर्ट ने कहा था कि 14 दिन या 21 दिन का लॉकडाउन लगाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन का लॉकडाउन नहीं लगा, सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट का कहना है यह कोरोना संक्रमण रोकने में नाकाफी है। इससे कोरोना संक्रमण नहीं रुकेगा, इससे कोरोना संक्रमण की गति जो बढ़ रही है उसमें कमी नहीं आएगी, ऐसा हाईकोर्ट का मानना है। फिलहाल आपकी क्या राय है? लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 15 जून से गोमती में छोड़ा जाएगा पानी। 31 नदियों का प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीएम ने दिए निर्देश। तो 15 जून को गोमती में पानी छोड़ा जाएगा, जिससे जो गंदगी है वह बह जाए। तो गंदगी को साफ करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ईटीएस क्लिनिक में अनुबंध पर भर्तियां होंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तो सरकारी भर्तियों पर लगाम लगा हुआ है, यानी कि रोक लगी हुई है। सरकार सरकारी भर्ती करना नहीं चाहती है। और आपको मालूम होगा जो भी भर्तियां होती हैं ज़्यादातर संविदा पर होती हैं। जब देखिए बीजेपी का रूल है, जब बीजेपी आती है तो सरकारी नौकरियां कम हो जाती हैं और संविदा की भर्तियां ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियों को छोड़
प्राइवेट सेक्टर पर सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि उद्योगपतियों का सहारा है दोस्तों, उद्योगपतियों का सहारा है दोस्तों। तो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। एनजीओ के माध्यम से भर्तियां करना, संविदा पर भर्तियां करना, प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देना, इस प्रकार की रणनीति वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। तो भाजपा सरकार कभी नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विस आए, केवल भाजपा सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बढ़ोतरी हो, उद्योगपतियों को लाभ हो। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको संविदा पर नौकरी करनी है तो अवसर आपके पास आ रहे हैं। ऐलान, शिक्षक मतगणना का बहिष्कार करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको मालूम होगा कि कोरोना की महामारी के कारण कितनी शिक्षक की मृत्यु हो चुकी है। सरकार इस पर मौन है। सभी शिक्षकों को 50-50 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण की महामारी लगातार फैलती चली जा रही है। शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जिनकी मृत्यु हो रही है उनके परिवार को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए, क्या 50 लाख रुपए सरकार को जो मृत्यु शिक्षक हैं उनको देना चाहिए या नहीं? जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको मिलना चाहिए या नहीं? शिक्षकों ने कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव की मतगणना का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। शिक्षकों का कहना है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी कर चुके हजारों शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं और लगभग हर जिले से 10 से 15 शिक्षकों की मौत की सूचना है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग मतगणना स्थगित करे, अन्यथा शिक्षक इसका बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव की वजह से संक्रमण गांवों तक पहुंच गया है। तो जिस तरह से कोरोना की महामारी बढ़ रही है, इस पर शिक्षकों का निर्णय सही है। जो शिक्षक मर चुके हैं उनको 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए। मेरा सरकार से दरख्वास्त है। आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज से युवाओं की टीकाकरण का पंजीकरण। आज है 28 अप्रैल 2021। आप कोविन ऐप पर जाकर, कोविन पोर्टल पर जाकर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, cowin.gov.in पर जाकर या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। देखिए, अगर आप कोविन वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। फिलहाल यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपको ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप इच्छुक हैं, तभी आपको वैक्सीन लगेगी। जुलाई के बाद ही कोरोना काबू में होगा। देखिए, जुलाई के बाद होगा या अगस्त के बाद होगा या अभी की भविष्यवाणी है। भविष्य में क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2020 में बताया गया था कि कोरोना की महामारी लगभग समाप्त हो चुकी है, भारत काबू पा चुका है। लेकिन आज की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, 2020 के बाद 2021 की जब दूसरी लहर आई तो तूफान मच गया। गति इतनी तीव्र है कि सरकार भी रोक नहीं पा रही है। सरकार के दावे फेल हो रहे हैं, सड़कों पर लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब जुलाई में कोरोना काबू में होगा या अगस्त में कोरोना काबू में होगा या सितंबर में कोरोना काबू होगा या 2021 में होगा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मई के दूसरे सप्ताह तक कोरोना पीक पर होगा। मेरा कहना है कि 10 जून तक कोरोना पीक पर होगा। 10 जून तक, फिर मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ, 10 जून तक, मतलब कि जून के प्रथम सप्ताह में कोरोना पीक पर होगा। 8 से 10 लाख प्रतिदिन केस आपको देखने को मिलेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। तो फिलहाल आपको सतर्कता बरतनी है। 12 राज्यों में पिछली पीक पार हो चुकी है, गिरावट की दर धीमी रहेगी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। जो गति है वह बढ़ती जाएगी, लेकिन जो रिकवरी रेट है उसकी गति थोड़ी धीमी नज़र आ रही है पहले की अपेक्षा, अगर हम 2020 से तुलना करें 2021 की। अगली खबर है कि देश में खाली सिलेंडरों की कमी, इसलिए बढ़ रही है ऑक्सीजन का संकट। देखिए, अभी तक ऑक्सीजन नहीं था, अब सिलेंडरों की कमी आ गई है। तो सरकार क्या कर रही है? जो केयर फंड में पैसा डाला गया उसका क्या होगा? ऑक्सीजन प्लांट कितने बरसों से लगेंगे? कितने बरसों से लगेंगे भैया? 2020 से ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, 2025 में पूरा हो, जब चुनाव आ जाएगा तब। तो ऑक्सीजन जो प्लांट है वह अलग बात है, लेकिन जो बोतल की बात है कि सिलेंडर की वजह से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो भाई इसके बारे में सरकार सोचे, विचार विमर्श करे, सरकार इसके बारे में निर्णय ले तत्काल।
और जो सिलेंडर की व्यवस्था है उसको कराए, राज्यों में ऑक्सीजन भेजे। लेकिन समाचार पत्रों में जो खबर आता है वह पटल पर दिखाई नहीं देता। यह सत्य है, कोई माने या ना माने। उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी आप लोगों को पहले ही मैंने बताया है कि 5 सिलेंडर लेकर आइए तभी मैं भर्ती करूंगा। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो देश के हालात बहुत चिंताजनक हैं। देश में अब सिलेंडर की कमी हो गई है। पहले ऑक्सीजन की कमी थी, अब सिलेंडर की कमी है। पहले ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, अब सिलेंडर की पूर्ति नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन इतना आ गया है। तो देश की लीला हम भी नहीं समझ सकते हैं, आप भी नहीं समझ सकते हैं। भारत माता को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इस देश के नेता को हम लोग नहीं समझ सकते, देश के सत्ताधारियों को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इतना मैं कहना चाहता हूँ। फिलहाल आगे ईश्वर की इच्छा, जो होगा देखा जाएगा। न ऑक्सीजन मिले न एम्बुलेंस, बाइक पर ले गए बिटिया का शव। आप लोग देख सकते हैं, फिरोजाबाद का कांड है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन के अभाव में एक 20 वर्षीय युवती बीना की सोमवार रात करीब 9 बजे सरकारी ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। वहीं परिवारजन शव को एम्बुलेंस न मिलने पर बाइक पर ले गए। देर रात वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो आप लोग तस्वीर भी देख सकते हैं, यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। और इस स्थिति के बंदेजर योगी जी का बयान आता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस ना के बराबर मिल रहे हैं। तो आप लोग अपनी आंखों से देखिए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है। मैं आप लोगों से आज भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भविष्य में अगर आपसे कोई कह दे कि थाली बजाओ, घंटी बजाओ, टार्च जलाओ, तो आप ऐसा मत करिएगा। आप अपना भविष्य खुद सोचिए, क्योंकि देश में बैठे नेता आपका भविष्य नहीं बना सकते। आपको अपने बारे में सोचना है और अंधभक्ति में नहीं डूबना है। यहाँ पर पीसीए 2021 की परीक्षा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक बार समाचार पत्रों में आता है कि परीक्षाओं पर संकट, और एक बार समाचार पत्रों में आता है कि परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाया जा रहा है। क्या सही है क्या गलत है, आपको 25 मई तक जानकारी मिलेगी। कितने मई तक? 25 मई तक। मैं आप सभी को बता दूं कि 10 जून तक कोरोना पीक पर होगा। अब 13 जून को परीक्षा होनी है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। कितने जून को परीक्षा होनी है? आयोग के सचिव जगदीश ने 22 अप्रैल को आगरा, अयोध्या इत्यादि जिलों में सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। अब परीक्षा किस तारीख को होगी आप लोगों को मालूम होगा। और मैं आप सभी को बता दूं, अब की बार कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है और कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक केंद्र पर 500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, ऐसा आयोग का कहना है। इसी तरह से सेंटर बनाए जा रहे। कैपेसिटी जो होगी वह 500 की होगी। आप बताइए कि 500 के झुंड में शादी विवाह होने नहीं दे रहे हैं, 50 से ज़्यादा संयुक्त बैठ नहीं सकते, तो क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? सभी लोग अपने जहन में जो भी सवाल रखे हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा कहना कि आप लोग 25 मई तक इंतजार करिए। संभावनाएं प्रबल है कि परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप लोग 25 मई तक इंतजार करिए और तैयारी करते रहिए। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।